हाँ हाँ ऑन कर दी प्रशांत। तो हमने क्वेश्चन दिया था ये पैराबोला स्केच करने को, वही होमवर्क क्वेश्चन ही जो है। तो क्या थी इक्वेशन, 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 बराबर 0, है ना, ये थी। चलो तो हाँ कुछ कुछ चीजें बता दो। तो चलो पहले ए बता दो ताकि पता चले किस किस का सही है। तो दीपांशु का तो सही है ए। ए की वैल्यू बताओ बाकी लोग भी। और ए जिसने बता दिया वो एक बार क्या बताओगे, वर्टेक्स बता दो, है ना। तो वर्टेक्स से काफी आइडिया लग जाएगा कि तुमने सही किया है। दीपांशु वर्टेक्स। अरियंत ए अपन पॉजिटिव में बोलेंगे तो ए 3/4 है, ठीक है। वर्टेक्स ठीक है, दीपांशु सही है ये, है ना। तो फिर अगर इतना सही आ गया तो सारे जवाब सही आने चाहिए फिर तो आगे के, है ना। चलो बाकी लोग, दीपांशु के आंसर्स तो सही है। अरियंत ठीक है सही है, बढ़िया। तो अरियंत और दीपांशु दो के आंसर्स तो करेक्ट है। बाकी और कोई? अच्छा ठीक है अक्षत, पर मैं तो ये बोलूंगा कि चलो अभी तो थोड़ा लेट हो जाता है ना। अगर ट्राई किया करो कि जैसे आज क्वेश्चन दिया तो अभी 10 मिनट बैठ के तभी कर लिया करो, है ना। क्योंकि अगर तुम्हें मतलब बनना तो चाहिए, जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ वो रिलेटेड ही होते हैं। तो 10 मिनट हार्डली लगते होंगे क्वेश्चन बनाने में, या तीन दो तीन दे दिए तो 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो वो उसी टाइम कर लिया करो क्लास के तुरंत बाद, है ना। हाँ वही जैसे इस क्वेश्चन में मैं वो तो, है ना, 3 मिनट 4 मिनट लगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इससे भूलोगे नहीं। समर्पित बताओ तो, अच्छा हाँ समर्पित सही है ना, वर्टेक्स सही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही दूं उसके 10 मिनट 15 मिनट लगा के तुरंत ही कर लिया करो, ठीक है। तो समर्पित का भी सही है, तो देख लेते हैं, मतलब करना है फिर इसको डिस्कस, या जिसने किया उसका तो सही आ गया, कुछ लोग शायद करना भूल गए। हाँ हाँ लास्ट में पूछना आर्यन, है ना, लास्ट में बिल्कुल पूछना। इसको डिस्कस करना है या नहीं? बोलो फटाफट। हाँ जिनका हो गया उनको तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हाँ जिन्होंने ट्राई नहीं किया उन्हें ट्राई करना है। और अगर किसी ने ट्राई किया और नहीं बनाओ तो फिर डिस्कस करें अपन, तो बता दो। चलो तो फिर हो जाएगा, है ना। तो इसको एक बार ट्राई करो जिन लोगों ने नहीं किया है। अब देखो ऐसी चीजें अगर छोड़ोगे तो फिर आगे थोड़ी दिक्कतें आएंगी, है ना, क्योंकि ये बेस बनता है इन सब चीजों से। चलो तो ये 4y² और इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन ने दो तीन क्वेश्चंस जो देखे, है ना। तो ये क्या देखे, स्टैंडर्ड पैराबोला टाइप के थे। स्टैंडर्ड बोले तो क्या, जैसा कि मैंने बताया था, इनकी जो एक्सिस होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी। अब कुछ पैराबोलास हो सकते हैं जो टिल्टेड हो, है ना। तो वो टिल्टेड वाले पैराबोलास में वो एक्स वाई वगैरह सब कुछ आता है ना। तो उनपे क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं या क्या बन सकते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड एल आर, दैट इज लेटर रेक्टम, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 0,0, मतलब ओरिजिन ही है वर्टेक्स तो, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई बराबर 2। अतिका ऊपर वाले में a की वैल्यू थी 3/4। ठीक है। अब उसमें डाउट अगर रहे किसी को भी तो फिर एंड में वापस एक बार देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलो तो हमें एल आर निकालना है, मतलब बेसिकली इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। चलो बढ़िया।
है ना, तो जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो देखो वर्टेक्स तो ये रहा, अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x प्लस वाई बराबर 2 है, तो ये वाली लाइन मतलब, है ना डायरेक्ट। हाँ, तो यहीं से पता पड़ेगा अपने को कि डायरेक्ट्रिक्स टिल्टेड है तो पैराबोला भी टिल्टेड होगा। अब वर्टेक्स एक्चुअली में ये है, तो क्या मैं बोलूं पैराबोला कुछ इस टाइप से होना चाहिए, जिसका वर्टेक्स ये रहा, मतलब वर्टेक्स वही है ओरिजिन, है ना, कुछ इस तरह से होना चाहिए ना, है ना। कोई ऐसे मत बना लेना कि ऐसे बना लिया, है ना, वो तो कट ही कर जाएगा, है ना। डायरेक्ट्रिक्स उधर वर्टेक्स इधर, तो ऐसा बनेगा। तो इन सब चीजों को कैसे करते हैं, मतलब ऐसा पैराबोला अपन कैसे लिखें वो देखते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, है ना, एल आर लटस रेक्टम निकालते हैं, तो जितना पता है उससे ही। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, अगर इसकी मैं एक्सिस वगैरह ड्रॉ करूं, ये रही एक्सिस, ठीक है। तो ए, तो ये जो डिस्टेंस है ये ए यूनिट है, तो ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, तो वही ए होगा। तो सबसे पहले तो ए निकालो, निकालो ओरिजिन की उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सही है अरियंत। नहीं नहीं समर्पित, 8/√2 थोड़ी होगी, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, भूल गए क्या, वो 0 0 को वो लाइन पे डालो, हाँ तो प्लस में, समर्पित प्लस की, है ना, माइनस नहीं, 0 0 को उसमें डालो, तो 0 + 0 - 2 अपॉन अंडर रूट में a² + b², और मॉड्यूलस लगाओ, तो 2/√2√2, तो एल आर कितना होगा 4a, तो 4√2, तो एल आर तो आ गया 4√2, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करेंगे। अच्छा अच्छा ऐसा क्या, तो मेरे को तो ए लगा वो, ठीक है, बाकी ठीक है, फिर अगर फाइनल आंसर बताया था तो चलेगा। तो ए आ गया इस तरह से, एल आर आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट चीज, है ना, और भी चीजें इसमें देख लेते हैं क्या क्या अपन निकाल सकते हैं। तो वैसे मैं बोलूं तो देखो हमें करना क्या है, हम लगाएंगे क्या, पहले तो वो सोच लेते हैं। जो पैराबोला का सबसे बेसिक चीज होता है, क्या होता है, पीएस बराबर पीएम ना। पैराबोला कहां से आता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, पीएस बराबर पीएम। तो पी मतलब ये अपना पैराबोला पर पॉइंट, एस मतलब फोकस, और पीएम मतलब डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पीएम तो निकाल लेंगे, लेकिन पीएस चाहिए, पीएस के लिए क्या चाहिए, एस फोकस। तो अभी फोकस निकालना पड़ेगा, है ना। तो फोकस कैसे निकाले, तो मेन चीज अभी यही है, फोकस निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो ये बताओ ये एक्सिस का स्लोप कितना होगा, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका स्लोप तो -1 है, तो एक्सिस का स्लोप कितना होगा, +1, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, तो स्लोप 1 है। तो 1 मतलब, अगर 1 तो बहुत ही अच्छा वैल्यू है, 45 डिग्री वाला, है ना, और ओरिजिन से भी पास कर रही है, तो बेसिकली ये तो y बराबर x ही है लाइन, है ना, ये सब निकाल लिया अपने को। तो फोकस, फोकस निकाल सकते हो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से, कैसे निकालोगे फोकस, वर्टेक्स और फोकस के बीच में भी डिस्टेंस होता है a, तो तुम्हें a यूनिट इस तरफ जाना है, नीचे की तरफ। तो क्या पैरामेट्रिक फॉर्म लगा के जा सकते हो, फोकस निकाल सकते हो, वैसे तो लॉजिकली सोचोगे तो भी आंसर आ जाएगा, a√2 है, तो तुम्हें स्लोप 1 पे, है ना, √2 यूनिट नीचे जाना है। तो लगाओ पैरामेट्रिक फॉर्म एक बार खुद से, और मेरे को फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ।
नहीं नहीं अरियंत, ये कोऑर्डिनेट, हाँ सात्विक ये कोऑर्डिनेट सही है। समर्पित जरा क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कौन सा है ये? हाँ अब सही है समर्पित। और अरियंत ये तुमने √2 क्या बोला? x/cos θ कुछ समझा मैं, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ अरियंत अक्षत सही आंसर। चलो, तो एस आंसर होगा -1, ठीक है ना? एस होगा -1, और निकालोगे कैसे? ये ओरिजिन है, इससे √2 डिस्टेंस इधर जाना है, तो ये एंगल 45 डिग्री ये भी है, तो √2 cos 45 और √2 sin 45 दोनों के दोनों 1 है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो इसीलिए -1, एकदम प्योर लॉजिक है ना। और अदरवाइज पूरा पूरा अगर वैसे यूज करना है कि थीटा मुझे एक्चुअली चाहिए, तो फिर वो एंगल होगा π+45, तो sin π+45 और cos π+45 दोनों नेगेटिव वैल्यू देंगे, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है कि एस आ गया -1, हाँ वेक्टर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। हाँ दीपांशु कुछ बोलना चाहते हो क्या वैसे? मतलब गलती से शायद रेज हैंड हो गया, देख लो। तो बस अब क्या करना है, फोकस आने के बाद PS बराबर PM, तो PS का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर बेसिकली। तो जब भी टिल्टेड पैराबोला रहेंगे तो एक चीज तो अपन ऐसे निकालेंगे इक्वेशन पैराबोला की, PS का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर। तो P पॉइंट ले लो, H, K ले लो, या फिर X, Y ले लो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल रहे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली H, K को भी X, Y से रिप्लेस करना होता है, तो अगर कंफर्टेबल हो तो X, Y में ही चलने दो। तो PS का स्क्वायर लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, और PM का स्क्वायर लिखो। P मतलब X, Y की डिस्टेंस फ्रॉम लाइन डायरेक्ट्रिक्स, और दोनों का स्क्वायर कर दो, एक बार खुद से लिखो। तो देखो टिल्टेड पैराबोला जेई मेंस में बहुत ही रेयर चांस है ना, वैसे तो उसमें सिलेबस में स्टैंडर्ड पैराबोला ही लिखा हुआ है ना, लेकिन फिर भी अब ऐसा तो नहीं है कि जेई एडवांस के लिए बाद में तैयारी करोगे तो बाद में कोई सिखाएगा, फिर भी तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि टिल्टेड वाले में क्या किया जाएगा, है ना। बाकी मेनली फोकस और ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए ही रहते हैं, है ना, बस ये तो अपन सीख रहे हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। चलो, तो आई थिंक PS का स्क्वायर तुम लोगों ने ये लिखा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर भी लिख लो एक बार खुद से पहले। तो PM मतलब P का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन x+y -2, तो क्या होता है x+y -2 अपॉन √a² + b² को मत भूल जाना, ये होता है PM का स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमने किया था इसेंट्रिसिटी निकालने वाला, उसमें भी लाइन के नीचे √a² + b² बनाया था अपन ने, ध्यान हो तो बस अब तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ओपन करना है एंड सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा अब तो। ये √2 का स्क्वायर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, कर लो एक बार फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी से कर लो। और अभी किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो, एस कैसे आया, क्या किया, कुछ भी, एनीथिंग। फाइनली रिजॉल्व कर लो उसको, और मेरे को आंसर वैसे बता सकते हो, x² का कोएफिशिएंट, फिर xy का कोएफिशिएंट, फिर y² का कोएफिशिएंट, फिर x का, फिर y का, फिर कांस्टेंट, कॉमा लगा लगा के, पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर सात्विक कांस्टेंट टर्म 4 नहीं आएगा, देखो 4 कैंसिल आउट हो रहा होगा, चेक करो एक बार। प्रशांत
इसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट किधर गया, और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट भी गलत है। देखो एक्स वाई का कोएफिशिएंट तो आएगा ही आएगा, इधर 2 ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2, है ना, 2 टाइम्स ऑफ, वो पूरा ओपन कर दिया मैंने, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2xy माइनस 4y और माइनस 4x। ठीक है, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8x प्लस 8y बराबर 0। चेक कर लो सभी लोग। हाँ दीपांशु, अगर इसी तरह से लिखा है -2 तुमने एंड में लिखा है तो आई थिंक फिर सही है ना। हाँ सात्विक, है ना। चलो क्लियर है यहां तक, सभी आगे बढ़े। तो पीएस का स्क्वायर बराबर पीएम का स्क्वायर, टिल्टेड पैराबोला के लिए यूज किया, बेसिक चीज पैराबोला की। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस करने का एक और तरीका। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला या डिफरेंट फॉर्म टू अंडरस्टैंड पैराबोला, इस तरह से। तो क्या डिफरेंट फॉर्म, तो ये जो पैराबोला होता है अपना, ये क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब इसमें y क्या होता है और x क्या होता है, तो ये डिस्टेंस होता है y और ये डिस्टेंस होता है x। ठीक है, तो लेट से ये पॉइंट P है, लेट से ये पॉइंट A है, लेट से ये पॉइंट B है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax क्या है, y की जगह आप डालो PA, तो PA का स्क्वायर बराबर 4ax और x की जगह डालो PB, है ना। तो जब भी ये पैराबोला टिल्टेड हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में है ना, तो हम PA को क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्सिस, ये एक्सिस है ना, तो हम PA को लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर बराबर 4a, और PB एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। सही बात है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स ही तो है, जैसे ये ओरिजिन है, मतलब अभी के लिए ओरिजिन है, और यही तो है टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, देख लो जिसका भी सही था पिछला आंसर। तो अब उसी क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली तुम इसको ऐसा भी समझ लो, ये कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल एक्स, इस तरह से अपन कुछ समझेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में यही चीज कैसे अप्लाई करें, पहले तो इसको ऊपर तक अगर आई थिंक तुम लोगों ने नोट कर लिया तो ये चीज भी बीच में नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर पिछले ही क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करके देखेंगे। इसको फटाफट नोट कर लो। नहीं, पी फ्रॉम नहीं, अरे उसको पूरा पढ़ लो ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये जो लाइन है ओबी वाली लाइन, मतलब बेसिकली अभी जो तुम्हें वाई एक्सिस दिख रही है, तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना। तो जो पीबी है, पीबी एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऐसा। चलो हो गया नोट। तो अब पिछला वाला क्वेश्चन वापस वही, है ना, तो मेथड 2 हो गया इसका, पिछले वाले क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहे हैं अपन। तो वापस से एक बार थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। तो ये थी डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस वाई बराबर 2,
ये अपना पैराबोला। तो इसमें क्या चाहिए अपने को, एक तो चाहिए एक्सिस। तो एक्सिस अपन निकाल चुके थे, क्या थी, y बराबर x। तो y माइनस एक्स बराबर 0 लिखो उसको, है ना। एक्सिस चाहिए थी और टेंजेंट एट वर्टेक्स चाहिए। तो जरा कोई बताएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होगी। नहीं दीपांशु, y बराबर x तो ये है। देखो थोड़ी सी उसमें मिस्टेक करी तुमने। हाँ अब सही है दीपांशु। हाँ आर्यन सही है, सही है, सही है, सही है। अक्षत सही सोच रहे हो, है ना। तो बाकी इजीली निकाल सकते हैं, तो उसको डिस्टेंस वगैरह से मत करना। तो सिंपली ये जो लाइन है, ये x प्लस वाई बराबर k होगा कांस्टेंट, क्योंकि पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है। तो बराबर क्या, 0, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है ना। ये वर्टेक्स 0 0 से पास कर रही है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 0, मतलब बेसिकली y बराबर माइनस एक्स। तो ये लाइन हो गई टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो बस अब हमें क्या करना है, ये अपना पॉइंट है P। तो इसके लिए वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो y ये हो गया, है ना, और कैपिटल X ये हो गया, है ना, दोनों परपेंडिकुलर। तो हम लगाएंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और 4a हम निकाल चुके थे, कितना था, 4√2 आई थिंक, है ना, क्योंकि a√2 था। हाँ अब एक चीज का और ध्यान रखना कि यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, है ना, यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो रीजन इसका अरियंत, क्योंकि वो अपने को ऐसा दिख रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ओपनिंग लेफ्टवर्ड टाइप का दिख रहा है, इसलिए। बाकी इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हाँ, हाँ लेफ्ट में है ऐसा अपने को लग रहा है, ठीक है ना। पर इसका मैं एक्चुअल प्लस माइनस देखने का तरीका ये बोलूंगा, पहले अपन वाई स्क्वायर और 4ax एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो y क्या लिखूंगा, p की डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और एक्सिस क्या है, y माइनस एक्स। तो क्या लिखूंगा, y माइनस एक्स अपॉन √2 का होल स्क्वायर, सही है ना। डायरेक्ट्रिक्स बिहाइंड द पैराबोला। चलो समझते हैं क्या बोल रहे हो तुम, है ना। तो पहले तो बताओ वाई स्क्वायर को यही लिखूंगा ना। अरे सही है ना, है ना। और ध्यान रखना y मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होता है, अगर गलत ले लिया तो फिर गलत हो जाएगा। बराबर 4a और कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स मतलब x कॉमा वाई की डिस्टेंस फ्रॉम x प्लस वाई, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √2। तो अब देखो प्लस और माइनस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने तुमको ये बोला था कि ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये प्लस इसलिए होता है क्योंकि जब मैं x को पॉजिटिव डालूंगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये एक मैंने तुमको हिंट टाइप या रीजन दिया था। तो इधर भी थोड़ा अपने को ऐसे ही देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस इस पे डिपेंड करेगा। अभी इसको x प्लस वाई की जगह अगर मैं इसको माइनस एक्स माइनस वाई लिख देता तो तब भी तुम क्या माइनस ही बोलते क्या। अगर मैं इस लाइन को माइनस एक्स माइनस वाई लिख देता, है ना, तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, तो यहां भी फिर साइन चेंज होता। तो तुम तो हर बार ही लेफ्ट समझ के उसको माइनस ही बोलते। तो इधर लेफ्ट और राइट मत देखो, है ना, इधर कैसे देखो कि ये होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो हमें आरएचएस को भी पॉजिटिव रखना है। तो बस एक सिंपल सा काम करो, क्या, कि ये x प्लस वाई बराबर 0 है ना, पैराबोला इसके इस साइड है ना, इसको चलो लेफ्ट बोल लो या नीचे बोल लो, जो भी बोल लो, एक पॉइंट उठा लो इधर, कोई भी एक रैंडम पॉइंट बस इस साइड होना चाहिए। तो सबसे इजी पॉइंट मेरे को -1,0 दिख रहा है, यहाँ कहीं होगा ना -1,0। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैराबोला पे होना चाहिए, हमें तो पैराबोला पे पता भी नहीं अभी कौन सा पॉइंट है ना।
तो कोई इसके इसी साइड एक पॉइंट उठा लो। तो मैंने उठाया -1,0 और -1,0 चेक करो कि ये नेगेटिव बना रहा है कि पॉजिटिव बना रहा है इसको। तो -1,0 इसको नेगेटिव बना रहा है ना, -1,0 -2,0 -3,0, तो इसीलिए यहाँ आएगा नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। अतिका, ये तो पैराबोला की प्रॉपर्टी है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे। तभी तो हमने बोला था कि इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप 1 होगा। मतलब डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1 था, तभी हमने बोला एक्सिस का स्लोप 1 होगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला समझ में आया? ठीक है। और अगर इसकी जगह में माइनस वाला ले लेता, जैसे 4√2 और -x - y अपॉन √2, तो फिर यहाँ प्लस लिखते, क्योंकि देखो -x - y पे -1,0 डालो तो वो उसको पॉजिटिव बना रहा है और अपने को पॉजिटिव ही रखना है ना। तो ये लॉजिक रखो, वो लेफ्ट और राइट वाला लॉजिक यहाँ मत लगाओ, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल डिपेंड करता है x + y पे, है ना। क्योंकि कभी कभी तो क्या होगा, जब वैसी लाइन होगी, समझो जैसे ये x - y वाली इधर होती है ना, तो यहाँ x - y लिखते कि y - x, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि x को ही पॉजिटिव देना है, तो वो लिखो और उसके हिसाब से एक पॉइंट देख लो एंड पॉजिटिव बनाओ क्वांटिटी को। क्लियर है? अब ये तुम्हारा काम इसको एक्सपैंड करके मैच कर लेना ऊपर वाले से। नहीं, पॉइंटर का ये वन नोट पे पता नहीं चलता विशांत, है ना, यही कह रहे हो ना, मतलब पॉइंटर नहीं दिखता इस पे। मतलब शायद वन नोट में लैपटॉप पे दिखता है, पर आईपैड या टैबलेट पे नहीं दिखता पॉइंटर। हाँ चलो, अक्षत क्या पूछ रहे हो, जो पॉइंट लेना है वो कहाँ लेना है? तो पॉइंट जिस साइड पैराबोला है ना, उसी साइड लेना है। ये जो अपन ने टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखी, इसके पैराबोला किस साइड है? इस साइड। तो इसी साइड को ही पॉइंट लेना है। तो वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो, मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस साइड। वो तो सबसे इजी पॉइंट मेरे को -1,0 दिख रहा था, -2,0 ले लो, -3,0 ले लो। वाई एक्सिस पे नीचे ले लो नेगेटिव में 0,-1 0,-2, या इधर -3, -4, नेगेटिव में कोई भी ले लो। तो देखो ना, नेगेटिव में कोई भी पॉइंट लोगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव ही तो बनाएगा। ठीक है, तो बस पॉइंट उस साइड लेना है जिस साइड पैराबोला है। चलो क्लियर। अब इसको ओपन करके मैच कर लेना कि ऊपर वाला आंसर आ रहा है। चलो आई थिंक नोट कर लो इसको, अगर नहीं किया हो अभी तक तो। बाकी एक्सपेंशन वाला काम तुम्हारा, और एक होमवर्क क्वेश्चन और दे देता हूं मैं इस पे। चलो आगे बढ़े। चलो तो अगला एग्जांपल होमवर्क के लिए ले लो। तो एग्जांपल है, फॉर सम पैराबोला टेंजेंट लाइन एट वर्टेक्स is 3x - 4y बराबर 5 and focus is 1,2. Then find, पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस।
दूसरा पार्ट वर्टेक्स, तीसरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और पांचवा लेंथ ऑफ लटस रेक्टम। तो फॉर सम पैराबोला टेंजेंट लाइन एट वर्टेक्स इज दिस एंड फोकस इज दिस, देन फाइंड ये पांचों पार्ट। और देखो हमें एक्चुअल ज्योमेट्री तब बनानी चाहिए जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, है ना। हाँ ठीक है अरियंत, है ना। तो यहाँ पर एज सच फिलहाल इससे काम चला सकते हो कि ये तुम्हारा पैराबोला है ना। फोकस 1,2 है, और ये टेंजेंट लाइन ये है 3x - 4y = 5। क्योंकि जब एक्चुअल फिगर मतलब कि ये एक्चुअल लाइन कौन सी है, 3x - 4y = 5 टिल्टेड, S1,2 किधर है ना, उस हिसाब से पैराबोला बनाओ, जैसे थोड़ा ऊपर बनाया था अपन ने, ठीक है। तो जहां जरूरत हो वहां बनाया करो, है ना। वैसे चाहते तो शायद ऊपर भी बिना उसके कर सकते थे, पर फिर भी तो अभी मैंने फिगर ऐसे ही बना दिया कि टेंजेंट एट वर्टेक्स ये है एंड फोकस ये है, और ये सब निकालना है। चलो अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। नहीं नहीं, पैराबोला अभी खत्म नहीं होने वाला, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो तो आगे बढ़े, है ना। अब आगे बढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला पर। ठीक है, तो सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म आर और थीटा के रिस्पेक्ट में किया था, लेकिन यहाँ आर और थीटा जैसा नहीं लेंगे अपन, है ना, कुछ और पैरामीटर लेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा मतलब उससे कोई मतलब नहीं है थीटा से, है ना, क्योंकि यहाँ वो थीटा कुछ बनेगा नहीं, इतनी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है नहीं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म तो y² = 4ax, है ना, ये अपना पैराबोला। तो ये अपना पॉइंट P। तो देखो मैं एक पैरामीटर मान लेता हूं T, ठीक है। तो T के रिस्पेक्ट में मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो y² = 4ax है ना। तो देखो 4a, तो किसी का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स होना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो x को मेरे को एक तो a देना पड़ेगा, ताकि वो 4a इंटू ए 4a² हो, एंड एक और t², ताकि मैं y को 280 दे पाऊं। तो 80² 280, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इसको हम बोलेंगे पैरामीटर के फॉर्म में, दैट इज T के फॉर्म में 80² 280, ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, और ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। क्योंकि 80² 280 इसको सेटिस्फाई करती है। देखो जैसे y का होल स्क्वायर बराबर 4ax, देख लो दोनों ट्रू है, LHS और RHS। 4a² t² = 4a² t²। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है, ठीक है। 80² 280, तो ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ। यहां अपन लिख सकते हैं 80² 280। एक मिनट, हम्म 80² 280।
टी इसलिए लिया ताकि मतलब एक्स और वाई को अपन किसी एक दूसरे पैरामीटर मतलब दूसरे वेरिएबल में बता पाए। ठीक है, जैसे सर्कल में आर और थीटा में बताया था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो आर और थीटा वहां दो पैरामीटर थे, मतलब चलो एक ही पैरामीटर था थीटा, आर तो रेडियस होता है, यहाँ पर टी पैरामीटर है, तो मतलब वही एक्स और वाई को किसी और पैरामीटर में अपन शो कर पाए। बहुत सी चीजें इससे अच्छे से सॉल्व होती है। ठीक है, तो मतलब x इन टर्म्स ऑफ t ऐसा आ गया, y इन टर्म्स ऑफ t ऐसा आ गया, तो थोड़ा और ये इजी टाइप की इक्वेशंस और चीजें बन जाएगी इससे। ठीक है, अभी देखेंगे बहुत सारा यूज होता है इसका। ठीक है, सेकंड, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तो ये अपना x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन है ना। तो यहां पर क्या होगा, बस x की जगह -x ही तो हुआ है, ऊपर वाले में x की जगह -x ही तो हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या था 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो यहां हो जाएगा -80 स्क्वायर कॉमा 280 है ना। तो इसका पॉइंट हो गया -80 स्क्वायर कॉमा 280, अगेन सेटिस्फाई करेगा है ना। तो चाहो तो डाल के देखो, वाई स्क्वायर मतलब 280 का होल स्क्वायर बराबर -4ax, तो -80 स्क्वायर, तो x को नेगेटिव इसीलिए लिया ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें y का होल स्क्वायर है और x इधर लीनियर है, तो x में टी स्क्वायर टाइप होना चाहिए, तो वो है x में टी स्क्वायर टाइप। ठीक है, चलो तीसरा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, तो अब यहाँ x की जगह y आ गया, y की जगह x हो गया, तो सिंपली है ना, हम बोल ही सकते हैं इधर से क्लियरली कि अब x 280 होने वाला है और y 80 स्क्वायर होने वाला है ना। तो इसका जो पॉइंट है वो आ गया 280 कॉमा 80 स्क्वायर, और वापस वही सेटिस्फाई तो करेगा ही। और लॉजिकली ऐसे सोच सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर है, तो इस बार y में टी स्क्वायर वाला होना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए 80 स्क्वायर, ताकि ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बने। ठीक है, तो वो है y में 80 स्क्वायर, तो x का y का x, और फोर्थ एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो बस y की जगह -y हुआ है यहाँ पर है ना, तो x तो 280 ही रहने वाला है, y -80 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 280 कॉमा -80 स्क्वायर। तो ये नेगेटिव से अपन पता करेंगे कि y नेगेटिव होना चाहिए, और y लीनियर है, x का होल स्क्वायर है, तो y में t स्क्वायर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं अपन है ना। तो ऊपर से एक बार नोट कर लो इसको। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला तो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये इसका पॉइंट होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, और लॉजिकल वैसे सोचोगे है ना, कभी बाय चांस भूल जाओ कि किसमें 80 स्क्वायर किसमें 280, तो मैंने बता दिया कि x में टी स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि वो y का होल स्क्वायर बनेगा, तो 80 स्क्वायर इसलिए, और उधर फिर 280, फिर नीचे वाले में बस x नेगेटिव हो जाएगा। करूं स्क्रॉल डाउन है ना, और ये थर्ड और फोर्थ, और इसमें x और y इंटरचेंज हो गए, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 की जगह 280 कॉमा 80 स्क्वायर, और नीचे वाले में y नेगेटिव।
चलो हो गया नोट। तो इस पे एग्जांपल लो। फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला x-1 का होल स्क्वायर बराबर -12 y-2। ठीक है, तो इसको तो ऐसा समझ सकते हो, ये x² बराबर -12 कैपिटल Y ऐसा लिखा है। तो पहले कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए सोच लो क्या होना चाहिए पैरामेट्रिक इक्वेशन, और फिर कैपिटल X को अपन क्या रख देंगे x-1 और कैपिटल Y को y-2। तो ये अपने को x² बराबर -4ay जैसी दिख रही है ना। तो ठीक है, 4a कितना है 12, आई थिंक ये सबको दिख रहा है। तो a3, और अब इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लो, x² बराबर -4ay की क्या होती है ना। थोड़ा सा खुद से ही सोचो, ऊपर के चारों में से मत देखो, थोड़ा सा खुद से ही सोचो। आई थिंक लिखा होगा सबने अभी तक। तो देखो मेरे को अगर सोचना है तो मैं कैसे सोचूंगा, है ना। अगर ये y² बराबर 4ay होती तो 80² 280, अगर मेरे को ये याद है 80² 280, तो इसमें उल्टा होगा 280 80², तो 280 80²। लेकिन y में नेगेटिव, तो y वाले में नेगेटिव लगा दो, और एक बार क्रॉस चेक कर लो कि y में t² होना चाहिए और x में नॉर्मल 280 होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी x² होने वाला है। तो बस, तो कैपिटल X दैट इज x-1 इज 280, तो 280 मतलब 60, तो इधर से x क्या आया 1 + 60, और कैपिटल Y दैट इज y-2 इज -80², तो मतलब -3t²। तो यहाँ से स्मॉल y क्या आया 2 - 3t²। तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x बराबर दिस y बराबर दिस। आई थिंक ये सभी की आई होगी, देखो चेक करो कोई गलती तो नहीं की। तो एक तरीका तो वैसे ही सोचो 80² 280 उसमें होता है स्टैंडर्ड में, तो इधर रिवर्स, है ना। और नहीं तो लॉजिकली भी सोचोगे कि ये तो x का स्क्वायर है, तो x होना चाहिए 280 और ये 80²। ठीक है ना, जैसे मर्जी वैसे सोच लो। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट P T1 एंड Q T2। अब देखो ये कॉर्ड जॉइनिंग P एंड Q ब्रैकेट में T1 T2 जो लिखा है वो क्या है, वो उसका पैरामीटर है T1 और T2। तो अब इस तरह से लिखा रहेगा ना, तो वो उसका पैरामीटर है। तो लेट से अपना पैराबोला तो y² बराबर 4ax ही है, अपन उसी के लिए देखेंगे। ठीक है, तो लेट से ये अपना पॉइंट P है और ये अपना पॉइंट Q है। तो ये T1 वाला है, ये T2 वाला है ना। तो बेसिकली पॉइंट P क्या है 80² 281, मतलब 81² 281, और पॉइंट Q क्या है 82² 282 पैरामीटर के हिसाब से। ठीक है,
तो अपने को निकालना है कॉर्ड पीक्यू की इक्वेशन, कॉर्ड जॉइनिंग पी एंड क्यू, तो अपने को निकालना है पीक्यू की इक्वेशन। तो पीक्यू की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे। तो जरा स्लोप निकालना, ये सब लिखो और स्लोप निकालो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना। हाँ तो आसान ही है ना, कॉर्ड लिखना है तो अपने को पी क्यू पता है, तो पहले तो स्लोप निकालो। ये वर्टेक्स 0 0, हाँ ठीक है अरियन, सही है, ठीक है समर्पित, सही है ना। तो स्लोप आएगा, और जिसने स्लोप लिख लिया है वो लाइन की इक्वेशन भी लिखो। और लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, लेट्स से पी, और स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से। नहीं दीपांशु, टू नहीं आएगा, देखो y2 माइनस वाई वन, तो 2a t2 माइनस 2a t1, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो वो क्या होगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, तो इससे ये कैंसिल, a से ये कैंसिल, तो स्लोप आ गया। और ये स्लोप याद रखना है, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ या स्लोप ऑफ कॉर्ड 2 अपॉन T1 प्लस T2 होगा, ये स्लोप अपने को याद रखना है। फिर जैसा कि मैंने बोला PQ की इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, लेट से 2a T1 वाला पकड़ रहा हूं मैं, तो y माइनस 2a T1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस a T1 स्क्वायर, ठीक है। तो आगे क्या करें, तो y बराबर, ठीक है, वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 2a T1 स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2, और इधर प्लस 2a T1, है ना, ये माइनस को उधर प्लस में भेज दिया। अब एलसीएम ले लो T1 प्लस T2 का, तो ये 2x अपॉन T1 प्लस T2 तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इनका T1 प्लस T2 का एलसीएम लो, तो देखो क्या बनेगा, माइनस 2a T1 स्क्वायर, तो ये खुद ही है ही, फिर T1 प्लस T2 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2a मल्टीप्लाई, जब T1 मल्टीप्लाई होगा तो ये, और जब T2 मल्टीप्लाई होगा तो ये, तो ये इससे ये कैंसल, तो फाइनली क्या बनी कॉर्ड की इक्वेशन, y बराबर 2x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये भी याद ही रखो, ठीक है, क्योंकि अगर स्लोप याद है 2 अपॉन T1 प्लस T2, तो y बराबर mx, मतलब 2x अपॉन T1 प्लस T2 और 2a T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो इस तरह से इसको याद रखना है। देख लो एक बार और इसको नोट कर लो, आई थिंक स्लोप तक सभी ने निकाल लिया था, स्लोप भी देखना हो तो एक बार देख लो। हाँ मतलब ऐसा समझ सकते हो अरियंत, है ना, बढ़िया बात है। चलो, तो स्लोप याद रखो 2 अपॉन T1 प्लस T2, तो उस हिसाब से लाइन याद हो जाएगी, y बराबर 2x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। थोड़ा फ्लो में भी याद करोगे तो बेटर रहता है, चीजें याद रहती है। नहीं नहीं, अभी फोकल कॉर्ड पे आते हैं, है ना, फोकल कॉर्ड पे आते हैं। फोकल कॉर्ड मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू a,0, तो उस पे आते हैं अपन। यहां तक नोट किया सभी ने, है ना। क्वेश्चंस लेते हैं, बस एक चीज इसमें नोट करके लिखते हैं, if T1 and T2 are endpoints of a focal cord, then, है ना, तो
अगर मैं बोल रहा हूँ ये T1 T2 जो है P और Q, ये किसी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है, तो फोकल कॉर्ड है मतलब ये A,0 से पास होगी। तो इसको जरा कॉर्ड को A,0 से पास कराओ इसको, तो डालो जरा उसमें A,0, x को A y को 0 कॉर्ड में, तो क्या निकल कर आ रहा है जरा देखना सभी लोग। नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है अरियंत, x तो पहली बात a डालना है ना, और वो a भी कटेगा, तो जैसे y को 0 डाला और x को a, तो 2a अपॉन T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो देखो T1 प्लस T2 तो एलसीएम में आ जाएगा, तो यहां से क्या समझ में आया, और 2a भी कॉमन ले लो, तो 1 प्लस T1 T2 बराबर 0, तो 2a तो नॉन जीरो है ही, तो यहां से समझ में आया T1 प्लस T2 क्या होगा, नहीं T1 T2 क्या होगा, -1, तो देन T1 T2 बराबर -1 होता है। तो ऐसे देखो क्वेश्चंस तुम्हें काफी मिल जाएंगे, तो अब ये चीजें अपने को धीरे धीरे याद ही करनी पड़ेंगी, है ना, तो इससे अपना क्या टाइम बचता है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, दिस इज अ फोकल कॉर्ड, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ चलो ठीक है रियन, तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं कि दिस कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड या दिस इज अ फोकल कॉर्ड, ऐसे करके कुछ चालू होता है, तो वहां अपने को ये चीज यूज करनी पड़ेगी, उसका T1 T2 -1 होगा। तो जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो एक तो मार्क भी कर रहा हूं मैं और बोल भी रहा हूँ, याद करना है। तो ये T1 T2 बराबर -1 याद करना है, कब, जब वो एक फोकल कॉर्ड हो। चलो आगे बढ़े, नोट किया सभी ने, है ना, तो अब लेते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा 10-15 मिनट में क्वेश्चंस लेते हैं अपन। चलो, तो इफ T1 T2 is equal to 4, then prove that chord of parabola y square बराबर 4ax, prove that any chord बोल लो, any chord of parabola this passes through a fixed point. तो if T1 T2 बराबर 4, then prove that any chord of a parabola passes through a fixed point. और वो पॉइंट भी निकालना है बेसिकली। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपन पहले भी कर चुके सर्कल वगैरह में, है ना, और स्ट्रेट लाइंस में भी। तो अगर ऐसे कुछ प्रूव करना होता है हमें कि दिस कॉर्ड या दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो किसका हेल्प लेते हैं, किस तरह से प्रूव करते हैं, अब आई थिंक ध्यान होना चाहिए। हाँ मतलब किस तरह से प्रूव करते हैं, कुछ कुछ तो जैसे बनाएंगे अपन चीजों को, है ना, अगर वो चीज मतलब prove that this line passes through a fixed point, prove that that line passes through a fixed point, find that point, ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हमने। हाँ हाँ अक्षर, हाँ मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं, फैमिली ऑफ लाइंस, है ना, यहाँ तो सर्कल्स थोड़ी है, लाइंस है ना आर्यन, तो फैमिली ऑफ लाइन की हेल्प से, मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप की इक्वेशन बनाकर, ठीक है, तो वैसे ट्राई करेंगे। चलो तो ट्राई करते हैं। तो T1 T2 की वैल्यू 4 है, तो लग जाओ काम पर, ये T1 T2 को 4 डाल दो इस कॉर्ड में, है ना, और ट्राई करो L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप की इक्वेशन बनाने का। तो वो y बराबर 2x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये मैंने T1 T2 की जगह डाला है। थोड़ा सा ट्राई करो एक बार।
तो देखो जो L1 प्लस लैम्डा L2 होता है, क्या ये T1 प्लस T2 को ही अपन लैम्डा मान ले क्या? क्योंकि T1 T2 का प्रोडक्ट 4 है, तो एक्चुअली T1 प्लस T2 क्या है? ये है, तो वो एक ही वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल नहीं है, ऐसा सोचो। तो हम T1 प्लस T2 को ही लैम्डा मान सकते हैं। तो बन रहा है क्या L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप का? तो 2x प्लस 2a इंटू 4, इसको ऐसा ही लिखे रहने दो, और बराबर y इंटू T1 प्लस T2, जिसको मैं बोल रहा हूँ लैम्डा मान लो। तो बस बन गया, 2 कॉमन लो, x प्लस 4a माइनस लैम्डा y बराबर 0। तो L1 प्लस मतलब लैम्डा L2 बराबर 0, प्लस या माइनस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है ये कॉर्ड हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। तो L1 क्या है? x प्लस 4a बराबर 0, और L2 क्या है? y बराबर 0। तो मतलब x बराबर -4 है, तो वो फिक्स पॉइंट क्या हुआ? -4a,0। तो इससे तो डेफिनेटली पास करेगी हमारी लाइन, क्योंकि x को -4a डालते ही ये 0, y को 0 डालते ही ये 0। तो लैम्डा कुछ भी रखो, मतलब T1 को कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 बराबर 0 बन ही रहा है। क्लियर है सभी को? है ना? तो मेन यहाँ यही सोचना था, फैमिली ऑफ लाइन की हेल्प से प्रूव करेंगे। और T1 प्लस T2 इज अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वो T1 प्लस 4/T1 ही है, तो वो उसको लैम्डा ही मान लो एक। ठीक है, तो अब देखो मैं नेक्स्ट चीज क्या बोलता हूं कि इफ T1 T2 बराबर K हो जाए, कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट, जैसे अभी 4 लिया ना, तो अब मैं डायरेक्टली K के रिस्पेक्ट में बोलना चाहता हूं कि मेरी कॉर्ड किधर से पास करेगी। तो मैं बोलूंगा इफ T1 T2 बराबर K, मतलब एक कांस्टेंट है, देन कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर बराबर 4ax ऑलवेज पासेस थ्रू, है ना। तो ये मैं एक पॉइंट निकालना चाहता हूं जिससे वो हमेशा पास करेगा। तो देखो मैं T1 T2 की जगह क्या डाल रहा हूं, 4 की जगह K। तो क्या मैं बोलूं ये 4 की जगह K आएगा, है ना, इसी में देखते हैं। 4 की जगह K, फिर ये 4 की जगह K रहेगा, फिर ये 2 कॉमन लिया तो ये K रहेगा, KA। तो x प्लस KA, तो क्या मैं बोलूं -KA,0 हो गया पॉइंट, है ना, -KA,0। तो देन ऑलवेज पासेस थ्रू -KA,0। तो अब K कुछ भी रख दो। तो इस तरह से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि T1 T2 बराबर 6 है, 8 है, 10 है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी टाइप समझ लो इसको, कि अगर ये ध्यान है कि वो कॉर्ड इससे पास करेगा, तो कुछ कुछ हेल्प कभी मिल जाता है ना? तो अगर T1 T2 बराबर K है, तो वो -KA,0 से ऑलवेज पास करेगा। थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखना है तो लिख लो इसमें, क्योंकि मैंने तो तुम्हें इधर इधर ही समझा दिया कि T1 T2 4 की जगह K डालूंगा, और ऐसे वो x प्लस के बाहर आएगा। तो वो थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, है ना, कि x प्लस के बनेगा उधर। चलो आगे बढ़े, अगला एग्जांपल ले। हाँ, T1 T2 बराबर -1 में भी देख लो, है ना, सही बात तो है। ये T1 T2 बराबर -1 के लिए भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो T1 T2 बराबर -1 मतलब K -1 है, तो -K कितना होगा A, तो A,0 से पास करेगा।
और a,0 से पास करने वाली कॉर्ड को ही हम फोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो भी इधर से भी सही है, इधर से भी प्रूव हो रहा है। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। थ्रू वर्टेक्स O, through vertex O of a parabola y square बराबर 4x, chord OP and OQ are drawn at right angle to one another. Show that for all position of P, PQ cuts the axis of the parabola at a fixed point. Also find locus of middle point of PQ. तो थ्रू वर्टेक्स O ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, ये वर्टेक्स O या V जो भी ले लो, है ना। तो OP एंड OQ आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स। तो लेट से ये OP, ये OQ, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो बोल रहा है सभी पोजीशंस के लिए P के लिए हमें प्रूव करना है PQ कट्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो जो ऊपर चीज देगी ना लगभग उससे रिलेटेड है। तो लेट से ये T1 वाला पॉइंट है, ये T2 वाला पॉइंट है, और ये वर्टेक्स O है। तो P हो गया A, अच्छा A तो इसका 1 है, देखो y स्क्वायर बराबर 4x, A तो 1 है। तो AT स्क्वायर कॉमा 2AT, और Q पॉइंट है AT2 स्क्वायर, बस मैं पॉइंट बता रहा हूं, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो इस तरह से अपन पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें, हाँ पर हर बार नहीं आर्यन, हर बार होमोजेनाइजेशन नहीं, उससे और आसान तरीका है अपने पास। क्योंकि होमोजेनाइजेशन में तो कर्व और वो लाइन, और लाइन तो थोड़ी खतरनाक है T1 T2 के टर्म्स में। मैंने वही थोड़ा सा हिंट दिया कि ऊपर जैसा सोचो। हमें क्या प्रूफ करना है, PQ पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो भी ऊपर देखा ना अपन ने, अगर T1 T2 का प्रोडक्ट K हो तो वो फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है। तो ट्राई करना हमें यही चाहिए कि T1 T2 का प्रोडक्ट कुछ आ जाए। तो और क्या कर सकते हैं 90 डिग्री का, O इज द ओरिजिन। क्या स्लोप ऑफ OP लिख सकते हो, क्या स्लोप ऑफ OP लिख सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, है ना। हाँ वही आर्यन। तो हमें यही करना चाहिए सबसे बेस्ट अप्रोच, कि स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ M1 M2 बराबर -1 कर दो बस, और कुछ नहीं। हमें 90 डिग्री तो चाहिए, और क्या चाहिए। और देखो स्लोप ऑफ OP भी निकालो कितना अच्छा आएगा, जरा स्लोप ऑफ OP निकालना। O वो है ओरिजिन, है ना। 2/T1 आ रहा है, तो वो तो आना ही था 2/T1 + T2। और O का दैट इज वर्टेक्स का या ओरिजिन का T कितना है 0, AT स्क्वायर कॉमा 2AT।
तो 2/T1 प्लस 0 लिखा है वो। और सिमिलरली स्लोप ऑफ OQ 2/T2। तो नेक्स्ट टाइम से ये भी ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ OP और OQ ऐसे 2/T1 2/T2 होते हैं डायरेक्टली, है ना। वैसे तो वही देखोगे y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। चलो तो हाँ पीयूष, चलो बढ़िया। तो M1 M2 लगा लो -1। तो क्या आ रहा है इधर से, जरा फटाफट देखो। हाँ तो है ना, तो ये आ गया 2 2 जा 4/T1 T2। तो T1 T2 की वैल्यू आ गई -4 और T1 T2 की वैल्यू -4 है। इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि PQ पासेस थ्रू -K ये K है ना। तो -KA, -0 और A कितना है इसका 1 है ना A। तो ये 4,0 से पास करेगा। ये वैसे ही प्रूव कर रहे हैं, T1 T2 को -4 उधर डाला और L1 प्लस लैम्डा L2 बनाया। तो अब अपन डायरेक्ट चीज को सीख रहे हैं से, ठीक है। हाँ पीयूष, ये तुमने किसकी इक्वेशन लिखी थी ये y2 बराबर 2x माइनस 8, ये क्या था? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है पीयूष, सही है। अब अपने को एक और चीज निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है। और अभी वेट करो, है ना, लीव मत करो, एक आध क्वेश्चन अगर और है तो होमवर्क देता हूं। तो PQ का मिड पॉइंट का लोकस निकालना तुम्हारा होमवर्क है। PQ तुम्हारे सामने है, T1 T2 आ चुका है, इन सबका हेल्प लेके करना। वाह यार पीयूष, पीयूष ने आंसर भी निकाल दिया लोकस का, बढ़िया। तो बाकियों के लिए ये होमवर्क है। और रुको, एक आध क्वेश्चन और होमवर्क के लिए। हाँ और है मेरे पास क्वेश्चन होमवर्क के लिए। हो गया यहां तक सभी का? तो अगला क्वेश्चन दूं मैं, एक और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए बस। चलो तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द साइड मतलब साइड लेंथ। तो फाइंड साइड लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in y square बराबर 4x if one of its vertex coincides with the vertex of y square बराबर 4x। तो फाइंड साइड लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन y square बराबर 4x इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ। तो इसका वर्टेक्स क्या है, ये ओरिजिन O या V जो भी कह लो। तो ये ट्राइंगल का वर्टेक्स भी है। तो रिमेनिंग जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, OAB लेट से। तो तुम्हें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ निकालनी है। ठीक है, ट्राई करना।